मतलब सर जनरली हम लोग पावर को किस में लेते हैं, वाट में लेते हैं ना। यस सर। लेकिन जो पानी की मोटर वगैरह आती है आप लोगों ने देखा होगा, हाँ या सर। गाड़ियों के इंजन वगैरह आते हैं, गाड़ी की जो पावर होती है वो एचपी में नापते हैं हमने, हॉर्स पावर में, कितने एचपी का इंजन लगा हुआ है ऐसे बोलते हैं हम लोग। उसकी प्रैक्टिकल यूनिट मतलब डेली लाइफ में हम जो इस्तेमाल करते हैं, ऐसा यूनिट तो क्या होती है पावर की, ऐसा यूनिट पावर की होती है जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को ही हम लोग बोलते हैं वाट। इसको डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। और जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है, जो प्रैक्टिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसा यूनिट नहीं है, ये होती है हॉर्स पावर। इसको लिखते हैं एचपी। तो 1 हॉर्स पावर और वाट में कितना है, क्या रिलेशन होता है, तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। ठीक है, तो हॉर्स पावर कुछ नहीं है, हॉर्स पावर आपकी किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है। ठीक, अब जैसे कभी भी क्वेश्चन में आ जाए, क्या आ जाए कि बॉडी जो है वो स्लोली मूव कर रही है, अ चेन इज पुलिंग स्लोली, तो इस तरह का कभी भी कोई वर्ड दिखे आपको फॉर स्लो मूवमेंट, आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 रखनी है। मतलब स्लोली मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये अभी अभी क्वेश्चन में आएगा आगे, इसलिए मैंने बताया कि जब भी कभी आपको दे स्लो मूवमेंट हो रहा है बॉडी का, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे आप, 0 लिखोगे। अब देखो पावर पे एग्जांपल करते हैं हम लोग। आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाई है, तो मैंने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया ऐसे करके, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर। ये पार्टिकल है, इस पे mg जो लग रहा है, नीचे लग रहा है मास। पार्टिकल ऐसे गया, यहां पहुंच गया। ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी, ले लो इसको, और ये पॉइंट है आपका सी। फाइनली सी पे आके गिर गया। ठीक है, पार्टिकल इस तरह प्रोजेक्ट किया। अब देखो ये मान लो v वेलोसिटी से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, तो इसके एक कंपोनेंट होता है v cos थीटा, और एक कंपोनेंट होता है v sin थीटा। ये आप सभी को पता है। और जब ग्राउंड पे आता है तो कितनी वेलोसिटी से गिरता है, जितनी वेलोसिटी से आप ग्राउंड से फेंकोगे, ग्राउंड पे जब आएगा उतनी ही वेलोसिटी से आएगा। अगेन यहाँ पर भी जो ये v ही वेलोसिटी से आता है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है, v sin थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर जाना बंद हो जाता है, तो ऊपर जाना बंद हो गया, लेकिन आगे तो जा रहा है। तो आगे किस वेलोसिटी से जाएगा, ये v cos थीटा से। ठीक है, ये सब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ चुके थे। यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी होती है वो होती है v cos थीटा। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है, फाइंड पावर ड्यू टू, फाइंड नंबर 1 लिखो, पावर ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए, बी एंड सी। ए, बी और सी पर कितनी पावर होगी ये फाइंड करना है मुझे। ए, बी और सी पर कितनी पावर होगी ये फाइंड करना है। अच्छा, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर आप मानना चाहो तो यहां से लेके यहां तक इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ये
डेल्टा एस वेक्टर, ए से लेके सी तक। नंबर 2, मुझे एवरेज पावर फाइंड करनी है। ए से लेके सी तक एवरेज पावर क्या होगी? एवरेज पावर फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक जब जा रहा है तो इसकी एवरेज पावर क्या होगी, ये फाइंड करना है। किसके कारण? एवरेज पावर ड्यू टू ग्रेविटी। एवरेज पावर ड्यू टू ग्रेविटी फ्रॉम ए टू सी। ए से सी तक जाने में एवरेज पावर क्या होगी? और पहला, ए पॉइंट पे पावर क्या है, बी पॉइंट पे पावर क्या है, और सी पॉइंट पे पावर क्या है। अच्छा, यहां पर जब गिरता है तो ये एंगल भी थीटा ही होता है, ठीक है? तो सोच लो एक बार, फिर मैं बताता हूं। पावर ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे पावर पूछी है, तो पॉइंट पे पावर पूछी है तो मतलब इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा है। ए पॉइंट पे पावर एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे देखो पावर एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर करूंगा मैं। एफ किधर लग रहा है? नीचे की तरफ एम जी, और वी कैसे? ऐसे करके। ये एंगल मुझे पता है 90 होता है, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा दोनों वेक्टर के बीच में? 90 प्लस थीटा। तो P बराबर एम जी वी क्या आता है? कॉस 90 प्लस थीटा। और कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा? माइनस एम जी वी कॉस 90 प्लस थीटा माइनस हो गया इंटू साइन थीटा। तो P पॉइंट पे जो पावर होगी, पी ए लिखा मैंने इसलिए क्योंकि ए पॉइंट पे पावर निकाल रहा हूं। तो ए पॉइंट पे पावर होगी एम जी वी साइन थीटा। एट पॉइंट बी पॉइंट पे देखो, बी पॉइंट पे एम जी किधर लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा होगा, और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, ऊपर तो कोई वेलोसिटी नहीं है। तो यहां पर एंगल कितना बन रहा है? 0 और 90 डिग्री। तो बी पॉइंट पे देखो, एम जी वेलोसिटी का v cos 30 आ गया आपका। वेलोसिटी की जगह क्या लिखूंगा? v cos 30। और एंगल कितना बन रहा है एम जी और वेलोसिटी के बीच में? 90। तो cos 90 आ जाएगा। cos 90 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, तो पावर एट b क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। b पे पावर 0। 0। सी पॉइंट पे पावर देखें तो सी पर देखो एम जी लग रहा है ऐसे, ये v ऐसे है, ये एंगल थीटा है, तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा? सॉरी, ये नहीं, ये वाला एंगल भी थीटा होगा। यस सर, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। एम जी और v के बीच में एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। एट पॉइंट सी पावर इक्वल टू एम जी, फोर्स की जगह एम जी लिखूंगा, वेलोसिटी की जगह v लिखूंगा, और एंगल कितना? cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? प्लस साइन थीटा। तो यहां पर आ जाएगा प्लस एम जी वी साइन थीटा। तो ये आ गया आपका पावर कहां पर? सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पे पावर जो होगी पॉजिटिव होगी, दैट इज एम जी वी साइन थीटा। सेकंड हमको निकालना है एवरेज पावर। एवरेज पावर निकालनी है। एवरेज पावर ए टू सी के लिए एवरेज पावर क्या होगी?
एवरेज पावर, तो एवरेज पावर होता है डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी, यही होता है। Yes, sir. डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है? एफ डॉट एस, एफ वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर बाय डेल्टा टी। एफ लग रहा है नीचे, डेल एस जा रहा है ऐसे, एफ डॉट डेल एस को सॉल्व करूंगा मैं, एफ डेल एस cos 90, क्योंकि एफ और डेल एस के बीच में डेल एस तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो इस तरफ है, इनिशियली यहां पर था, फाइनली यहां पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरफ, mg लग रहा है नीचे, एफ डेल्टा एस cos 90 बाय डेल्टा टी, cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, तो एवरेज पावर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ गए? Yes, sir. कोई डाउट है? No, sir. सर कोई एवरेज डाउट पावर नहीं है। एवरेज पावर बेटा डेल्टा एस बाय डेल्टा टी होता है, डेल्टा डब्ल्यू बाय टोटल वर्डन अपॉन टोटल टाइम। और टोटल वर्डन कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू टोटल डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो कांस्टेंट है, यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है ना, mg फोर्स ही लग रहा है हर जगह, यस सर फोर्स इनटू डेल्टा एस, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ए से लेके सी तक, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। जी तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरफ है, फोर्स इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना ये, तो डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो एफ डेल्टा एस cos 90 आएगा। यस आया बेटा समझ में? यस Yes, sir. ठीक है, चलो आगे देखो अब। मान लो एक बिल्डिंग है ऐसे 30 मीटर हाइट की, यहां से मैंने एक बॉल को थ्रो किया v वेलोसिटी से, ये बॉल ऐसे जाके ऐसे गिर गई। कहां पे गिरी? कितनी डिस्टेंस पर? 40 मीटर की डिस्टेंस पर। v वेलोसिटी थ्रो किया कितना एंगल पर? थीटा एंगल पर। इसको ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आने में टाइम टेकन बाय बॉल टू कम टू मूव फ्रॉम ए टू बी इज 5 सेकेंड। 5 सेकेंड लग रहे हैं बॉल को ए पॉइंट से बी पॉइंट आने में। तो मुझे फाइंड करना है कि एवरेज पावर कितनी लग रही होगी। फाइंड एवरेज पावर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। इस पार्टिकल की पर कितना एवरेज पावर लग रहा है? करो, ट्राई करो। मास नहीं गिवन ना, मास 2 kg ले लो, m 2 kg है, 2 kg की बॉल है। तो एवरेज पावर का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम आपको पता है 5 सेकंड लग रहे हैं, और वर्क डन कौन करता है? फोर्स करता है। तो इसमें फोर्स कौन लग रहा है? इस ब्लॉक पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, mg, और कोई फोर्स के बारे में हमें गिवन नहीं है, तो सिर्फ ग्रेविटी ही लग रही है। तो ग्रेविटी के कारण वर्क डन, तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। फोर्स कितना है? mg, और डेल्टा एस
फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 30 मीटर, तो यहां पर जाएगा 30 या फिर h कर दो चाहो तो, mgh, दोनों के बीच में एंगल कितना 0 डिग्री, क्योंकि mg भी ऐसे लग रहा है फोर्स और बॉडी भी नीचे आ रही है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इस तरफ है, डेल्टा t, टाइम कितना 5 सेकेंड, 5 माइनस 0, m कितना है 2, g कितना है 10, हाइट कितनी है 30, 5 माइनस 0 5, 5 6 जा 30, 6 दूनी 12, 120 वाट पावर हो जाएगा 120 वाट। ठीक है,